भाई सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं ट्राई करूंगा कि भाई एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का जो मैच है उसका वॉच अलोंग कर पाऊं। ट्राई करूंगा, कमिट नहीं कर रहा, क्योंकि कमिट कर दूंगा तो फिर करना ही होगा, है ना। तो आई ट्राई भाई। सेकेंडरी भाई, इस मैच के प्रीव्यू के बारे में अगर मैं बात करूं, बेनफिका और बार्सिलोना जो कल होने वाला है, तो मैक्सिमम बारसा फैंस ये सोच रहे हैं कि गेम है इजी। मैक्सिमम बारसा फैंस सोच रहे हैं अच्छा वो पीएसजी नहीं मिली। मैक्सिमम बारसा फैंस सोच रहे हैं हम निकल जाएंगे यहां से। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीएसजी अगर यहां मिलती तो वो ज्यादा इजी टीम होती कंपैरेटिवली बेनफिका। क्योंकि अगर अवे स्टेडियम की हम बात करते हैं तो पीएसजी के स्टेडियम पे हम जीत के आ चुके हैं कई बार चैंपियंस लीग में। लेकिन बेनफिका में हमारी रिसेंटली अगर कुछ मैचेस देखे जाए, हमारी फटी पड़ी रहती है। भले ही हम 5-4 जीत के आए हैं, लेकिन फटी में ही वो मैच निकाला है। पिछला मैच भी जो ग्रुप स्टेजेस का एक तरह से जो मैच हुआ था, वहां पे भी हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठुक चुके थे। लेकिन थैंक्स टू फ्लिक और प्लेयर्स की जो एक इज्जत है, भगवान की कृपा, देता अब्बा कृपा, कि हम वहां से निकल के आए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम हार जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं। मैच इजी नहीं है। और अगर आप पीएसजी से कंपेयर कर रहे हो तो मेरी यहां थोड़ी ज्यादा फट रही है। क्योंकि पीएसजी का ठीक है, एनरिके है, उनके पास 100 चीजें हैं, लेकिन ये बार्सिलोना अलग है। और लास्ट टाइम भी हमने पेल ही दिया था। वो एक रेड कार्ड ने थोड़ा सा डिफरेंस बना दिया, वरना पेल ही दिया था बहुत बुरी तरीके से। लेकिन जो होता है वो हो गया भाई, हिस्ट्री के पेपर्स में वो पिल गए हम। लेकिन बेनफिका एक वेल ऑर्गेनाइज टीम है भाई। बेनफिका के स्टेडियम की वाइब अलग है। बेनफिका के प्लेयर्स बहुत घातक है भाई, बहुत घातक। और एक दो नहीं, लगभग पूरी टीम एकजुट होकर खेलती है, एकजुट। और कहने वाली बात ही नहीं होगी कि उनकी टीम के पास सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि भागने वाले वो हैं, उनकी टीम के पास क्वालिटी भी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से हार जाएगी, ये हो जाएगी, नहीं। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई यहां पे बारसा को ये गेम सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि हमें जीत के आना है, जीत के आना है, जीत के आना है। हाँ, ये लाइंस कई मैचेस में मैं रिपीट करूंगा कि हर जगह सिर्फ स्कोर लाइन मैटर नहीं करेगी। स्कोर लाइन वहां मैटर करेगी जहां पे स्टेटमेंट देनी है। स्कोर लाइन वहां मैटर करेगी जहां पे खुन्नस है। स्कोर लाइन वहां पे इफेक्ट करेगी जहां पे टीम एवरेज ही है। लेकिन जहां पे टीम स्ट्रांग है, वहां पे आप अगर अवे जाके ड्रॉ भी, मैं चाहता हूं जीत के आए, लेकिन देखो मैं आपको प्रिडिक्शन भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, स्कोर लाइन के बेस पे, सॉरी, विन और लूज के बेस पे। लेकिन अगर पहले मैं डिस्कस करूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि वहां पे जाके हारना नहीं है। ये चैंपियंस लीग है। यहाँ पे ये नहीं है कि 2 मैचेस हुए और इसके बाद भाई चलो ठीक है ट्रॉफी आ गई, नहीं भाई, नहीं। स्क्वाड को ला लीगा के लिए भी मेंटेन रखना पड़ेगा। कोपा डेल रे का मैच भी एथलेटिको के अगेंस्ट आने वाला है, थोड़ा टाइम है लेकिन आने वाला है। और ये फेस क्लब फुटबॉल में सबसे ज़बरदस्त फेस होता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जो भी होता है। यहाँ से चीज़ें डिसाइड होनी शुरू होती हैं। चाहे वो आपके कप गेम्स हैं, चाहे वो आपकी लीग है, वो झुकनी शुरू होती है। और यहाँ पे प्लेयर्स की फिटनेस होना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और यहाँ पे प्लेयर्स की फिटनेस के लिए सबसे ज़रूरी बात है रोटेशन हो, लेकिन लिमिट में। मेरा हमेशा कहने का मकसद ये रहता है कि जब भी हमारे होम पे मैच हो तो आप थोड़ी बहुत ही हैवी, पूरी नहीं कि बड़े मैच में पूरी कर दी या फिर 75-50% रोटेशन कर दी, नहीं। लेकिन 10-20% रोटेशन आप एक तरह से ना, अबे क्या बढ़ गया आंख में, 10-20% आप रोटेशन अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन जब आप अवे खेलने जाते हो, वो भी नॉकआउट स्टेजेस में, वो भी बेनफिका जैसी टीम के अगेंस्ट, तो वहाँ पे भाई सिर्फ 5% ही रोटेशन करना, सिर्फ 5%। हालांकि यहाँ पे नहीं होगी। मैं जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ भाई कि यमाल को थोड़ा सा केयरफुली यूज़ किया जाए। मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं ये बोल दूँ कि इसको बैठा के सेकंड हाफ में ले आओ, क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार कह चुके हैं, कई बार आप लोग डिस्कस कर चुके, लाइव पे डिस्कस कर चुके हो, वीडियो पे डिस्कस कर चुके हो, शॉर्ट्स में डिस्कस कर चुके हो कि यमाल को उतना रेस्ट नहीं मिला जितना रेस्ट उसको मिलना चाहिए। लास्ट मैच में भी वो रेस्ट डिजर्व करता था। 3-4-0 की अगर आपके पास स्कोर लाइन है तो एक प्लेयर की पर्सनल एम्बिशन या फिर पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप टीम के हितों को, बोलते ना, हाशिए पे रख नहीं सकते। पर वहां पे रखा गया। अब यमाल का दबाव है या ड्रेसिंग रूम का दबाव है या फ्लिक का खुद का डिसीजन है कि वो उसको खिलाया जा रहा है। लेकिन लास्ट मैच में यमाल को बिठाना चाहिए था 20 से 25 मिनट के लिए।
लेकिन नहीं बिठाया, क्योंकि यार चैंपियंस लीग के मैचेस में टैकल भी स्ट्रांग आते हैं भाई। और यमाल वैसे भी इंजरी से वापस लौटा एक तरीके से, मतलब हल्की फुल्की उसको जो टैकल पड़ा था उस इंजरी की बात कर रहा हूं मैं, वो वापस लौटा है। और अगर एक आधा उल्टा सीधा टैकल पड़ गया तो सीजन खतरे में आ सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि यमाल को स्टार्ट मत कराओ, ये मत कराओ, नहीं। अगर आप एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में हो तो प्लीज उसको सब्स्टिट्यूट करके उसको रेस्ट दो, क्योंकि वो रेस्ट डिजर्व करता है, उसको जरूरत है। अगर उसके दिमाग में उसको जरूरत नहीं है, उसके दिमाग में उसको गोश्त चाहिए, लेकिन उसकी बॉडी में उसको जरूरत है रेस्ट की, वरना भाई हम पिल जाएंगे आगे जाके। क्योंकि अगर सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आफ्टर पेड्री है, और मैं अगर बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्रंट थ्री में है, तो वो यमाल है। क्रिएशन में भी, फिनिश भी वो करेगा, करे हैं फिनिशिंग में भी, और भाई प्लेयर्स को इनवाइट करके बाकी टीम को फ्रीडम देने के लिए भी, जिससे कि गोल स्कोर होते हैं। तो मेरा मेन कहने का मतलब इस वीडियो में यह है कि स्मार्टली आप रोटेशन करना, हैवी रोटेशन मत करना किसी भी पोजीशन पे, और हारने की जरूरत नहीं है। देखो हैंसी फ्लिक हाई प्रेस फुटबॉल खेलेगा, मैं तो कह रहा हूं जीत के आओ, मैं तो कह रहा हूं जीत के आओ, बस हार के नहीं आना। ड्रॉ कर लो, बस हार के नहीं आना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप खेलेंगे, ओवर प्रेशर नहीं लेंगे कि नहीं नहीं जीतना है जीतना है जीतना है, भगो भगो आगे भगो भगो। सेकंड लेग है हमारे होम पे, तो ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल कंफर्टेबल दिमाग, शांत दिमाग, रिलैक्स होके, मतलब प्रेशर झेल के, एब्जॉर्ब करके, क्योंकि शुरू के 15-20 मिनट बारसा को टफ होती है हमेशा होम टर्फ पे जब भी वो जाते हैं। तो भाई रिलैक्स होके खोलो, ठीक है, जीत का लक्ष्य लो, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि चीजें खराब हो जाए आगे। हाँ, मिनट बाय मिनट खेलो, 10-15 मिनट का टारगेट बना के खेलो कि इसमें गोल मारना है, इसमें नहीं मारना है, इसमें डिफेंड करना है, जो भी करना है फ्लिक मुझसे बेटर जानता है, लेकिन हार के नहीं आना है। यही मेरी प्रायोरिटी है इस गेम की। तो भाई मिलते हैं कल वॉच अलॉन्ग में बारसा के, और अगर हुआ पॉसिबल तो आज का वॉच अलॉन्ग भी करेंगे मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड का चैंपियंस लीग। तो मिलते हैं भाई, तब तक के लिए विस्कल बारसा।